गणेश जी ने तोड़ा कुबेर का घमंड। एक बार की बात है, कुबेर के पास स्वर्ण का अत्यधिक भंडार हो चुका था। अपनी प्रतिष्ठा दर्शाने के लिए कुबेर ने सोने की लंका का निर्माण कराया। कुबेर को अपने इस वैभव का प्रदर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी। इसलिए उसने एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें देवता भी शामिल हुए। चारों ओर कुबेर की धन संपदा और ऐश्वर्य के चर्चे होने लगे। इसके बाद भी उसका गर्वित मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि स्वयं भगवान शिव को आमंत्रित कर अपने वैभव से मंत्रमुग्ध किया जाए। इसके बाद भोले भंडारी भगवान शिव को याद कर कुबेर आनंद से सराबोर हो गए। उन्होंने सोचा कि एक व्याघ्र चर्म धारण करने वाले खुले पहाड़ों में रहने वाले शिव जब उसकी लंका देखेंगे तो उनकी आंखें फटी रह जाएंगी। ऐसा सोचकर कुबेर तुरंत ही शिवजी को आमंत्रित करने चल पड़े। कुबेर जब शिवजी को आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पहुंचे, तब वे ध्यान मुद्रा में थे। शिवजी जब ध्यान से उठे तो कुबेर को देखते ही उनके मन के भाव जान गए और उनकी नादानी पर मुस्कुरा उठे। कुबेर यह न जान सके कि जिसे कण कण का भान है, वह उनका भी मन पढ़ सकता है। उन्होंने शिवजी से कहा कि प्रभु, मैंने एक छोटा सा घर बनवाया है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। कृपया मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मेरा आना तो संभव नहीं हो पाएगा, परंतु मेरा पुत्र गणेश अवश्य आपके निमंत्रण का मान रखेगा। कुबेर ने सोचा कि पिता न सही, बेटा ही सही। मेरा वैभव देख अपने घर में कुछ तो चर्चा करेगा। इस प्रकार गणेश जी को भोजन का निमंत्रण देकर वह अपने सोने की लंका में लौट गए। दूसरे दिन नियत समय पर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर विराजमान होकर कुबेर के यहाँ उपस्थित हो गए। कुबेर उन्हें अपना वैभव और ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे। वह भूल गए कि गणेश जी भोजन प्रेमी हैं। गणेश जी ने कहा कि मैं तो भोजन करने आया हूँ, आपकी लंका देखने नहीं। भोजन लगवा दीजिए, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। मन मसोस कर कुबेर जी ने सोने चांदी के बर्तनों में भोजन लगवा दिया, लेकिन गणेश जी की भूख का अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। गणेश जी ने कुबेर के घर का सारा भोजन पलक झपकते ही साफ कर दिया और अधिक मात्रा में भोजन लाने को कहा। भोजन आने से पहले ही खत्म हो जाता। कुबेर ने अपने महल के समस्त सेवकों को भोजन बनाने और परोसने में लगा दिया, पर गणेश जी की भूख तो जैसे बढ़ती ही जा रही थी। वास्तविकता यह थी कि गणेश जी का पेट माता पार्वती के हाथ से एक कौरखाना खाकर ही भरता था। यहाँ माँ के अभाव में उन्हें पेट भरने का आभास ही नहीं हो रहा था। भोजन कम पड़ने पर गणेश जी ने सोने चांदी के बर्तन ही खाना आरंभ कर दिया। आखिर में कुबेर ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और भोजन परोसने में असमर्थता जता दी। गणेश जी बहुत नाराज हुए और बोले कि तुम तो एक व्यक्ति को भरपेट भोजन तक नहीं करा सकते, फिर तुम्हारे इस धन ऐश्वर्य और स्वर्ण की लंका का क्या मूल? पहले भोजन की व्यवस्था तो कर लेते, फिर निमंत्रण देते। गणेश जी के वचन सुनकर कुबेर शर्म से पानी पानी हो गए। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यान अस्त शिवजी ने इस पूरे प्रकरण का भरपूर आनंद लिया। तब कुबेर की दशा देख शिवजी ने एक पात्र में कुछ अक्षत भिजवाए, तब जाकर कहीं गणेश जी की भूख मिटी। जय श्री गणेश। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रोत्साहन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है astrochatcoin@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।